जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। 6 अप्रैल को गुरु कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। नीच के गुरु जो थे वो एक प्रकरण खत्म हुआ और अब कुंभ की ओर बढ़े। बड़ी ही अच्छी और खुशखबरी है। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार बताती हूँ, और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब जो हम कई बार जान चुके हैं कि गुरु क्या है, मेरे पिछले वीडियो में उसको मैं फिर से दोहराती हूँ कि गुरु क्या है। गुरु आपके जीवन में विवाह, संतान, आपकी पढ़ाई, धन कमाना, बच्चों की एजुकेशन, आपकी एजुकेशन, आपका सात्विक होना, आपकी धर्म प्रवृत्ति, आपकी नेकनामी या बदनामी होना, आपके चरित्र की बात, आपके धर्म की बात, इन सब बातों का बहुत बड़ा हाथ गुरु का होता है। जरूरी ये होता है देखना कि गुरु आपकी कुंडली में कारक है या मारक, गुरु वक्री है या मार्गी, अस्त है या उदय, ये सब देखना जरूरी होता है। किस भावों में बैठा हुआ है गुरु, क्या असर दे रहा है गुरु, आपको किस ओर लेके जा रहा है, आपके लग्न या राशि का मित्र है या शत्रु है, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। कौन से भाव में जाएगा ये भी देखना जरूरी है। तो ये सब देखते हुए मैं अब चर्चा करने से पहले ये भी जान लूं कि कुंभ राशि क्या है। गुरु आकाश तत्व है और कुंभ राशि वायु तत्व है, तो आकाश और वायु का ये मिलन बहुत अच्छा होगा और फैल जाएंगी अच्छी बातें चारों तरफ। एक कुंभ राशि गुरु को एक जगह देगी फैलने के लिए। गुरु कुंभ राशि को खूब फैलने के लिए मौका देगा और एक दूसरे को सहायता करेंगे, ये दोनों और आगे बढ़ जाएंगे। अब आप इतना समझ लीजिए कि कुंभ राशि भी बहुत ही भौतिक समझदार राशि है। वहां से गुरु जो है वो एक सात्विक ग्रह है, तो एक मिला जुला असर भौतिकता और सात्विकता का रहेगा। और सात्विक रूप से लोग भौतिकता को अपनाना चाहेंगे, मतलब कि समाज में जितने काम होंगे वो काम भी आपके जो है सात्विकता से हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा जो अफरा तफरी फैली हुई है वो कम हो जाएगी। चाहे वो पेंडेमिक हो, चाहे वो आपके किसी भी सरकारी दरबारी काम हो, चाहे आपके अपने लेवल पे हो। अब आप समझ लीजिए आपके लेवल पे, आपकी बॉडी में आपका ध्यान, आपका कर्म, आपका ज्ञान, आपका पेट, आपकी गर्दन, आपकी गुदा, आपके नीचे के पैर, आपके हिप्स, इस पर गुरु का वास होता है। गुरु आपके जीवन में जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो भी गुरु होते हैं, और जितनी भी विद्या पढ़ाई आप अर्जित करते हैं वो सब गुरु से देखा जाता है, बुध से भी देखा जाता है। लेकिन गुरु एक विशेष स्थान रखता है। स्त्रियों की कुंडली में पति का कारक होता है गुरु, विवाहित सुख का कारक होता है, संतान का कारक होता है, संतान कैसी होगी, उसकी पढ़ाई वगैरह कैसी होगी, इसका भी कारक होता है। तो ऐसे जो गुरु हैं वो चल रहे हैं अब कुंभ की ओर, और ज्यादा विलंब न लगाते हुए मैं आपको मेष से लेके मीन राशि मतलब लग्न का मैं फल बताती हूँ कि क्या असर रहेगा इन सब पर। ये जानने से पहले हम ये भी जान लें कि गुरु किस किस नक्षत्र में विचरेंगे, ये देखना बहुत जरूरी होता है। जैसे चंद्रमा 2.5 दिन में बदलता है और नक्षत्रों के हिसाब से फल देता है, वैसे कोई भी जो ग्रह है वो नक्षत्रों के हिसाब से ही फल देता है। और जब कोई कहते हैं ना कि अरे सबने कहा था कि गुरु बहुत अच्छा आ रहा है और फल अच्छा नहीं दे रहा, तो उस समय जरूर गुरु शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कहाँ कहाँ से गुजरने वाले हैं गुरु, कौन कौन से नक्षत्रों में रहने वाले हैं। गुरु कुंभ राशि में देर रात 12:23 पर 5 मार्च को मतलब के 5 अप्रैल को मतलब के 6 अप्रैल 2021 को प्रवेश कर जाएंगे। 14 सितंबर को वक्री हो जाएंगे ये गुरु और वापस मकर में आ जाएंगे, और वहीं से फिर 20 नवंबर को कुंभ में फिर प्रवेश कर जाएंगे। अब यहाँ पर ये भी देखिए कि 20 जून को वक्री होने वाले हैं गुरु, और 18 अक्टूबर को मार्गी होने वाला है। तो आपके पास कौन सा ये चंक आता है जो कि बहुत अच्छा है। अच्छा चंक आपके पास आता है 6 अप्रैल से लेके 20 जून, मतलब लगभग आपको 2 महीना 10 दिन का ये जो चंक है
वो आपको अच्छा मिलता है, जिसमें आप अच्छे कार्य कर सकते हैं। उसमें भी आप रेस्ट्रिक्टेड हैं, क्योंकि 6 अप्रैल को धनिष्ठा के तीसरे चरण में कुंभ में जब प्रवेश करेगा, तो धनिष्ठा नक्षत्र क्या है, मंगल का नक्षत्र है। तो फिर उसके बाद जो है ये 22 मई को राहु के नक्षत्र में चला जाएगा, शतभिषा में, जहां इनकी जो अच्छाई है उस पर अंकुश लाया जाएगा। और ये 20 जुलाई को फिर से वक्री होके धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे, जहां पर ये 2 जनवरी 2022 तक फिर शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये बात जो है गुरु की, उसकी कहानी जो है बड़ी विचित्र सी घटित हो रही है। और स्टेबल तो ये 20 नवंबर के बाद ही होंगे, लेकिन फिलहाल जो इतनी उठापटक के बाद और नीच के गुरु होने के बाद जो सभी ने इतनी तकलीफ सही है, उससे तो कम से कम बाहर निकल आएंगे लोग, काम शुरू हो जाएंगे, शादियां होंगी, संतान होंगे, आपके धन कमाया जाएगा। चलिए जानते हैं देर विलंब न करते हुए क्या होने वाला है मेष से लेके मीन राशि, मीन लग्न पर प्रभाव। इस वीडियो के अंत में मैं आपको गुरु से रिलेटेड उपाय बताने वाली हूं। तो जिन मेरे मित्रों को, सहेलियों को गुरु जो है कुंभ में आते हुए भी अगर विरोधी ग्रह है या उसका उपाय करना है, तो अगर आपको सूट भी करता है तो उसके उपाय किसी जानकार ज्योतिष से बात कर कर या आप मुझसे कंसल्टेंसी करके ले सकते हैं। अब गुरु की दृष्टियां पहले जान लें। गुरु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है, और गुरु जहां बैठता है वहां उस घर को दबाता है, लेकिन यहाँ पर वो दबाएगा नहीं, शुभ करेगा, क्योंकि वो घर जो है उसको सपोर्ट कर रहा है, और वो घर जो है वो शनि का घर है। मेष राशि, आपके लाभ भाव में गुरु बैठकर आपको पैतृक संपत्ति से रिलेटेड लाभ, आपके कोर्ट केसेस वगैरह में थोड़ा सा अच्छा बदलाव, आपको अगर बड़े भाई बहनों से, ताया चाचा के साथ काम करना है, उनके साथ आपके काम, आपके अकस्मात लॉटरी, धन लाभ वगैरह लगने के पूरी आशंका रहेगी। अब गुरु की जो पंचम दृष्टि है, वो पंचम दृष्टि आपके पड़ेगी पराक्रम स्थान पे, तो शुभ यात्राएं, आपकी धार्मिक यात्राएं, छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे काम, आपको ये भी समझ लीजिए कि कुछ ऐसे काम जिसमें आपको खूब मन लग जाएगा और खूब आपको काम करने का मन करेगा और पैसे आएंगे फॉलोड बाय मनी, वो भी होने वाला है। आपके उत्साह पराक्रम में वृद्धि होगी। गर्दन गले से रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम होगी वो भी सॉर्टेड हो जाएगी। छोटे भाई बहनों से इतना सपोर्ट मिलेगा कि आपके काम बनने लगेंगे। आपकी विद्या, पढ़ाई, अध्ययन बहुत अच्छा होगा। जो पुराने दोस्त होंगे ना आपके, वो वापस आ जाएंगे। आपको जो उदासी थी कि मित्र नहीं मिल रहे, आपके प्रेम संबंध टूटे हुए हैं, तो आपके प्रेम संबंध फिर से हो सकते हैं, मैत्री फिर से हो सकती है, दोस्तों का जमावड़ा फिर से हो सकता है, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी पढ़ाई, आपके एडमिशन्स, अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकते हैं, और आपके बच्चे अगर स्टूडेंट हैं तो उनके भी हो सकते हैं। उनसे भरपूर सपोर्ट मिल सकता है आपको। बच्चों की और माँ बाप की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। इसके साथ एक बात और जान लें आप कि अगर आप विवाहित हैं और बच्चा चाहते हैं तो इन दिनों आपको उचित समय है कि आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं, और हो सकता है आपके घर संतान योग हो जाए। अब इसके बाद गुरु की जो नवम दृष्टि पड़ती है वो आपके सप्तम स्थान पर पड़ती हो, तो शादी के योग बनेंगे, व्यावसायिक पार्टनर के योग बनेंगे, और साथ साथ में आपको ऐसा कोई काम जो बढ़ाने की बहुत इच्छा हो तो वो भी बनेंगे। याद रखिए, गुरु की पंचम और जो नवम दृष्टि है वो आपके लिए इसलिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है क्योंकि मिथुन और शुक्र के घर में पड़ रही है, तो यहाँ पर सावधानी भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो शादी देखभाल के करिएगा, व्यवसाय भी उचित रूप से बढ़ाइएगा। वृषभ राशि, आपके लिए परिवार में अपने पिता से उत्तम सहयोग, कार्यों में बढ़ोतरी, आपके धार्मिक सात्विक कार्य बढ़ जाएंगे। आपके परिवार से सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन कोई परिवार में कोई किसी को अगर तबीयत खराब है, गले से परेशानी है, बोलने चालने में कोई दिक्कत है, तो उसका इलाज वगैरह कराना पड़ेगा। फिर भी आपको धन प्रचुर मात्रा में आना, आपके कोई मांगलिक कार्य होना परिवार में, आपके अगर आपको घर-वर खरीदना है तो खरीदने का उत्तम मौका है। आप कर सकते हैं ऐसा कुछ काम जिसमें आपकी माता का फुल सपोर्ट मिले, आपकी मदर के सपोर्ट से अच्छी आमदनी, और उन्हीं की वजह से, उनके
सलाह से आपके काम बढ़ेंगे, सुख आराम में वृद्धि होगी, वाहन खरीद सकते हैं और लोन्स वगैरह मिल सकते हैं, बट किच-किच के बाद। पैसा कहीं इन्वेस्ट मत कीजिएगा, पैसे डूब जाएंगे और किसी को लोन वोन दीजिएगा मत, लोन ले सकते हैं आप। और बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार आपके बन सकते हैं। जो लोग काउंसलिंग, कंसल्टेशन, बोलने चलने, सिंगिंग वगैरह के बिजनेस में हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। मिथुन राशि, बहुत अच्छा समय आया आपके लिए और आप बहुत तकलीफ में थे, अब आप बाहर निकलेंगे, आपकी शुभ यात्राएं होंगी, खुश रहेंगे, आपके चेहरे पर सात्विकता आएगी, प्रभु का साथ रहेगा, आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। लोग जो बोल रहे थे कि आपका मुंह उतर गया है, आप फिर से चमकेंगे। लेकिन याद रखें, आप मोटे ना हो जाएं, ओबेसिटी ना बढ़े, इसका ध्यान रखिएगा। और साथ साथ आपके अगर मीडिया से रिलेटेड कोई काम बन रहे हैं तो वो भी बनेंगे, नेता अभिनेतागिरी में काम है तो वो भी बनेंगे। अच्छी ऐसी यात्राएं जिसमें मांगलिक कार्य हों, ऐसी यात्राएं जिसमें आपको धर्म कर्म के काम हो, कोई दर्शन वगैरह हो, वो भी हो सकती हैं। और बच्चों की शादियां हो सकती हैं, संतान हो सकती है और विद्या, पढ़ाई, अध्ययन, इसके लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे, उत्साह पराक्रम वृद्धि होगी, उनके सपोर्ट से कुछ काम आपके आगे बढ़ेंगे और यात्राएं आपकी बहुत ज़्यादा शुभ होंगी। बड़े भाई बहनों के साथ भी आपका जो आचार विचार जो है वो मिलेगा और खूब सारा व्यवसाय बढ़ने की पूरी पब्लिक में और नेतागिरी अभिनेतागिरी में भी पूरी संभावना है। कर्क राशि, आपके लिए अब देखिए कि गुरु का स्थानांतरण अष्टम स्थान से हो रहा है। कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि अष्टम में गुरु आकर भी शादियां करवाते हैं और व्यवसाय बढ़ाते हैं, तो यहाँ ये एरिया बहुत मैं रेस्ट्रिक्टेड समझती हूँ। मैं समझती हूँ थोड़ा सा संभल के यहाँ पर आप ऐसा कोई निर्णय ना लीजिए जहाँ पर आपको गलत चयन होकर बाद में भुगतना पड़े, व्यवसाय के लिए भी और आपकी कहते हैं शादी के लिए भी। तो अगर शादी हो भी रही है तो बहुत संभल के आगे चलिएगा। एक बात है कि आपके परिवार से फुल सपोर्ट है, आपके बोलने चालने का ढंग सुधर जाएगा, आपसे लोग प्यार करेंगे, परिवार के धन आएगा, पैसा आएगा, खुशी आएगी परिवार में। आपके काउंसलिंग, कंसल्टेशन वगैरह, बोलने चालने, सिंगिंग वगैरह के काम से आपका नाम हो जाएगा। माता से फुल सपोर्ट मिलेगा और माँ की तबीयत का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, शुगर, बीपी, इन सब चीज़ों का। घरेलू सुख सुविधाएं पूरी मिले, इन पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वाहन आप खरीद सकते हैं लेकिन मच करके नहीं, प्यार से। अपनी जितनी पब्लिक काम है उसमें इमेज ना बिगाड़ते हुए आपको आगे बढ़ना है। और आपके कोई प्रेम संबंध है तो वहाँ पर एक डॉट है कि बहुत संभाल के प्यार से स्पेस बना के चलिएगा, कोई बात बिगड़े नहीं आपकी। और आपके खर्च जो हैं खूब सारे होते दिखते हैं मुझे शुभ कार्यों पे, जिसमें आप दुखी नहीं रहेंगे। विदेश रिलेटेड काम कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आपका होगा। सिंह राशि, आपके लिए विवाह होने के बड़े जबरदस्त योग आए हैं, तो कीजिए विवाह, वर वधु का चयन उत्तम होगा और आपकी व्यावसायिक पार्टनर के साथ अच्छी छनेगी, आपका काम बिजनेस बढ़ सकता है, आपके यात्राएं बड़ी शुभ हो सकती हैं, छोटे भाई बहनों से लाभ, आपके उनके सपोर्ट से काम, एकदम से अचानक से काम करने का मूड, और आपके ऐसे काम जिसमें से धन नहीं, पैसा नहीं आ रहा था तो उठाइए फ़ोन, पैसा मांगिए, आपका पैसा मिल जाएगा। अब ये पैसा जो है ये आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड पैसा भी हो सकता है, एंशंट पैसा जो आपको नहीं आया है इतने दिन से आ सकता है, कोर्ट केसेस वगैरह सलट सकते हैं। पर्सनालिटी बहुत निखरेगी, इज्जत होगी, आदर होगा, मान होगा, सम्मान होगा और लोग आपकी तारीफ करेंगे, पहले से ज़्यादा बेहतर होगी ये स्थिति और आप एंजॉय कर पाएंगे इस टोटल स्थिति को। तो अभी तक जो मैं देख रही हूँ उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति मेष, मिथुन और सिंह राशि के लिए मुझे अच्छी दिखाई दी है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके जो षष्ठ में आएंगे गुरु तो थोड़ा आपको पेट की चिंता होगी, लिवर से रिलेटेड परेशानी, एसिडिटी, गैस वगैरह बनना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि बीमारी कोई बड़ी नहीं होगी। आपके विदेश रिलेटेड काम फिर से खुल सकते हैं, आपके विदेश रिलेटेड अध्ययन पढ़ाई फिर से हो सकती है, विद इन इंडिया काम भी हो सकते हैं।
कोई ऐसे काम जिसमें धार्मिक कार्य हो आपके, अचानक से बूम मिलेगा, अचानक से आपको कोई अच्छा नया ऑफर आएगा, आपकी चल निकलेगी। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो भी, कला में हैं तो भी, नेता भी हैं तो भी, अभिनेता भी हैं तो भी, आपके मामा पक्ष से फुल सपोर्ट, आपको लोन्स वगैरह मिल सकते हैं, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों में यश मिलेगा आपको कुछ ऐसी परिस्थितियां जिसमें आप चाहते थे कि आपके प्रेमी आपका साथ दें तो वो हो सकता है, प्रेम संबंध अच्छे हो सकते हैं, नौकरी पेशा लोगों को नौकरी लग सकती है और आपके प्रेम संबंधों से आपको लाभ भी हो सकता है। परिवार से भी लाभ होगा, लेकिन परिवार में से किसी एक की तबीयत को संभालना, परिवार में उनके पैसों को संभालना और अपने भी पैसों को संभालना आपके लिए उचित होगा। बोलने चालने के कामों में भी आपकी वृद्धि हो सकती है। तुला राशि के लिए अब देख लीजिए कि आपके लग्न पर दृष्टि पड़ रही है गुरु की, तो शादी तो फटाफट होगी आपकी और आपके दोस्त भी वापस आएंगे, मित्रों से घनिष्ठ संबंध होंगे, सहेलियों से अच्छी संबंध होंगे, प्रेम संबंध अच्छे होंगे, कोई आ सकता है आपकी ज़िंदगी में अगर शादी नहीं हो रही तो, और आपके कार्य भी बढ़ सकते हैं, धड़ल्ले से आप बढ़ सकते हैं अपने कामों की ओर, शुभ यात्राएं होंगी, बच्चों के साथ अच्छे रिलेशन होंगे, आपके वीज़ा वगैरह लगाने के काम हैं तो उसमें भी बच्चों की पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। आप ये भी ध्यान में रखिए कि आपकी पर्सनालिटी में निखार तो होगा, लेकिन अचानक से आपको भी मैं बता रही हूँ ओबेसिटी होना और मोटे हो जाना, ये सब स्थिति ठीक नहीं। तो ये सब स्थिति का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन आपकी सुंदरता, आपकी सात्विक सुंदरता की तारीफ होगी, चर्चे होंगे, आपके चेहरे पे नूर आएगा, आपके यात्राएं बढ़ेंगी, आपके कुछ कार्य ऐसे जो अटके हुए थे खूब सारे शुरू हो जाएंगे। वृश्चिक राशि, आपके लिए एक अच्छी स्थिति है, लेकिन कार्य के लिए, काम के लिए और घरेलू व्यवस्थाएं सुधारेंगे आप माता के सहयोग से या कोई माँ जैसी औरत उसके सहयोग से। वाहन से सुख मिल सकता है, आपके पिता से सहयोग मिल सकता है, कोई नेतागिरी अभिनेतागिरी में एंट्री मारना चाहते हैं तो वहाँ नाम हो सकता है, कोई सरकारी दरबारी काम करना चाहते हैं तो उसमें नाम हो सकता है, आप चाहते हैं कोई प्रेम संबंध में आगे बढ़ जाना तो वो भी हो सकता है। आपके कुछ खर्च हो जाएंगे ऐसे जो अनावश्यक होंगे विदेश से रिलेटेड या प्रेम संबंधों पर, तो वो झेलने पड़ेंगे आपको और उसमें उस वजह से आपका व्यत्यय ना आए, आपका प्रेम संबंध खराब ना हो, तो इसलिए थोड़ा सा स्पेस बनाकर भी चलना पड़ सकता है। तबीयत को थोड़ा संभालिएगा, तबीयत के लिए आपके लिवर या पेट या आपकी मैं कहूँगी गर्दन, गुदा या नीचे के पैर, इन सब चीज़ों, हिप्स वगैरह से रिलेटेड कोई परेशानी या चोट लगना या ऐसी कोई चीज़ें जिनमें आपने कुछ भूल चूक कर दी हो, तो थोड़ा बहुत बुखार वगैरह चढ़ जाना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपको शुगर वगैरह इंटेक भी कम करना है। आपके लिए अच्छी स्थिति यह है कि आपका काम बढ़ने जा रहा है और आपको अपनी तबीयत संभालना है, ये मेरा संदेशा है। धनु राशि के लिए अब आपके लग्न का स्वामी है, तीसरे में आएगा तो बहुत अच्छी स्थिति बनती है और आप एंजॉय कीजिए स्थिति को। आपके लिए अब खुल जाएंगे आपके शादी के योग, फटाफट शादियां होंगी और अगर शादी नहीं हुई तो शादी के लिए वर वधू तो बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन चयन करना पड़ेगा अच्छा, गलत चॉइस मत करिएगा। आपके और भी मैं अगर कहूँ तो गुरु के दृष्टि की वजह से धन लाभ हो सकता है, पैसे आ सकते हैं, पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद सुलझ सकते हैं, आपके कार्यों में उन्नति हो सकती है, बड़े भाई बहनों से फायदा हो सकता है और आपके ऐसे कार्य जिसमें व्यावसायिक पार्टनर हो वो भी बढ़ सकते हैं, आपके ऐसे कार्य जिसमें छोटे भाई बहन लिप्त हो वो भी बढ़ सकते हैं, आपके कुछ ऐसे कार्य जो यात्रा में व्यापार करना हो उसमें भी आपको बहुत फायदा होगा और खूब सारा आपको ऑफर्स आएंगे नए नए जो आपको चूकने नहीं है, कर लेने हैं। धार्मिक यात्राएं भी होंगी, बड़े भाई बहनों से लाभ होगा, पिता समान लोग, चाचा ताया वगैरह भी आपको सपोर्ट करेंगे। मकर राशि के लिए अब हम बात करें तो आपके द्वितीय में आने वाले गुरु अच्छी स्थिति है, आप एकदम से बोलने चलने में बहुत एरिस्टोक्रेट और सोफिस्टिकेटेड और बात करने में आप की वाणी का वजन होना, आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, आपके कुछ ऐसे व्यवहार जिसमें आपको लोन्स वगैरह लेने देने थे तो वो अब यश पूर्वक होने लगेंगे।
आपके कुछ ऐसे व्यवहार जिसमें आपकी तबीयत या व्यावसायिक पार्टनर या विवाहित जीवन के पार्टनर शामिल थे, तो वो भी हो सकते हैं। अचानक से शादी के योग आना और उत्तम प्रकार के शादी के योग आना, ये भी हो सकता है, लेकिन आपको चयन ठीक से करना पड़ेगा शादी का। मतलब आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि शादी के योग आए हैं और सामने से इतना मन को भा नहीं रहा है, तो आप थोड़ा सा संभल के चलिएगा। आपके परिवार से आपको फुल सपोर्ट रहेगा, पिता से पूरा फुल सपोर्ट रहेगा, मामा पक्ष से फुल सपोर्ट रहेगा, और आपके अचानक से कुछ ऐसे काम जिसमें कला या धर्म या आपकी टीचिंग और आपके ऐसे काम जिसमें आप अगर कोई धर्म गुरु हैं, कोई नेता हैं, कोई अभिनेता हैं, वो बढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत संभल के आपको चलना चाहिए। कोई भी किसी से बात बिगाड़े बगैर, झगड़ा फसाद किए बगैर काम करने हैं तो आप यशस्वी हो जाएंगे। इस बात में संदेह नहीं है कि आपके अब आगे बढ़ने का योग आया है, लेकिन बहुत संभल के। कुंभ राशि के लिए आपके लिए अब लग्न में गुरु आ रहे हैं शादी के संदेशे लेकर। बहुत अच्छा चयन होगा आपकी शादी के लिए, वर वधु अच्छे मिलेंगे, अच्छी धन कमाई होगी, व्यवसायिक पार्टनर अच्छे रहेंगे, आपकी शुभ यात्राएं होंगी, आपके लिए एक अच्छी स्थिति बन रही है। बच्चों के लिए संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मित्रता बढ़े और फिर शादी हो तो वो भी हो सकता है। आपके बहुत दिनों से जो बिछड़ गए थे लोग, वो मिल जाएंगे। बच्चों की अध्ययन पढ़ाई बढ़ेगी, आपकी अध्ययन पढ़ाई बढ़ेगी। आप कर सकते हैं कोई ऐसा का एडमिशन वगैरह जिसमें ऊंची पढ़ाई शामिल हो, ऊंचा ओहदा शामिल हो, ऐसा काम भी आपको ऑफर होगा। CEO COO वगैरह से रिलेटेड जैसे बड़े बड़े ओहदे होते हैं, वो आपको मिल सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी सात्विक और धार्मिक दिखाई देगी, आपको देखकर लोग सलाम ठोकेंगे, और मेरे हिसाब से कुंभ राशि के लिए भी ये बहुत अच्छी स्थिति आ रही है। मीन राशि, आपके द्वादश में आ जाएंगे गुरु, तो अपने लग्न से द्वादश में आना कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी, लेकिन गुरु का नीच होना, उसके बजाय ये स्थिति पहले से बेहतर है। आपके विदेश रिलेटेड काम और घनिष्ठ प्रेम संबंध होना दिखाता है ये, और आगे चल के शादी में परिवर्तित होना अभी नहीं। अभी तो फिलहाल आप लोन से रिलेटेड काम बनवाइए, कोई पैसों से रिलेटेड व्यवहार बनाइए। अपनी जो तबीयत बिगड़ी हुई थी उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आपके जो मामा पक्ष से सपोर्ट मिल रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अपने कुछ ऐसे काम जिसमें पार्टनर्स वगैरह इन्वॉल्व हैं उनके साथ बहुत संभल के चलिए, नहीं तो बात बिगड़ेगी। और आपके विवाहित जीवन में खटास ना आए, कोई ऐसी डाइवोर्स वगैरह की बात ना आए, ऐसी बातों से बच के चलिए। होगा कुछ भी नहीं, गुरु की दृष्टि कभी खराब नहीं करती, गुरु जीव होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको सूट नहीं की गुरु की ये भ्रमण, तो आपको सिर्फ बच बचा के चलना है और आप निकल जाएंगे उस दर से। और अब आपको मैं ये भी बता दूं कि आपके लिए उपाय भी बस अभी थोड़ी देर में मैं बताने जा रही हूँ। और आपके लिए घरेलू व्यवस्थाएं बनेंगी। आप कार खरीद सकते हैं, आप वाहन खरीद सकते हैं, आप अपने रेनोवेशंस करा सकते हैं, आपको माता से सुख मिलेगा, आपके कहते हैं ना घरेलू हेल्पर्स बढ़ सकते हैं, और आपके व्यवसाय में भी वृद्धि बहुत संभल के विदाउट इन्वेस्ट किए आप कर सकते हैं। विदेश रिलेटेड कामों में भी आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकती है, लेकिन बहुत संभल के। तो चलिए हम गुरु के विशेष उपाय बताते हैं, मोटे मोटे, जो कि आपको करने चाहिए। गुरु के बिगड़ने पर इंसान हल्दी की गांठ लेकर उसको पीले कपड़े में पीले धागे से बांध कर अपने पॉकेट में रख सकता है, बशर्ते कि गुरु आपका कारक हो, अकारक ना हो। गुरु का दूसरा उपाय होता है अपने गुरु के शरण में जाना, गुरु की आज्ञा और उनकी आज्ञा से काम करना। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी होगा। न हो तो आप दत्तात्रेय जी, बाबा बालकनाथ और जैसे बाबा जलाराम या स्वामी समर्थ, नानक बाबा, साईं बाबा, इन सब के शरण में जाके, गुरु ना हो तो आपके, और आप अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी बुरी दशा को भी अच्छा कर सकते हैं। अब गुरु का तीसरा उपाय हम जाने तो महालक्ष्मी की पूजा करना। गुरु और शुक्र दोनों का कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा उपाय होता है, और जिन लोगों को गुरुवार आराधना करनी है गुरु की, वो गुरुवार करें, जिनको शुक्रवार करनी है शुक्रवार करें। बट ये डिसाइड आपके जो एक्सपर्ट ज्योतिषी होंगे वो ही करेंगे कि किस दिन आपको
महालक्ष्मी की आराधना करनी है। फिर आप लक्ष्मी नारायण की कॉम्बिनेशन में भी आराधना कर सकते हो और अपनी किसी भी दुविधा से बाहर निकल सकते हो। फिर गुरु का ये पांचवा उपाय है कि आप चने की दाल भिगो के या कच्ची आप चढ़ा सकते हो शिव जी पे और गुरुवार के दिन, जिससे आपके सारे संकट गुरु से रिलेटेड मिट सकते हैं। अब गुरु का एक और बड़ा उपाय है कि आप पानी में थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल के उस पानी से नहा सकते हो और बाद में वाइप आउट करके आ सकते हो। तो गुरु का ये भी बहुत बड़ा उपाय है। लास्ट नहीं, मैं बहुत सारे उपाय हैं, बट मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ ताकि सब कोई गुरु का उपाय मत कीजिए, सबको सूट नहीं करेगा और जिसको सूट करेगा वो ये गुरु का उपाय करें। आप माथे पर हल्दी का या चंदन का टीका लगाएं या हल्दी मिश्रित चंदन का टीका लगाएं, जिससे गुरु का उपाय हो जाएगा। और गुरु के शादी होने के लिए भी बहुत सारे उपाय होते हैं, वो आप मुझसे जब कंसल्टेंसी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। जिनके लिए उपयोगी है उनके लिए ही उपयोगी होगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर गुरु कुंभ में आए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और गुरु के कुछ उपाय यहाँ पर बताए मैंने आपको। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई चर्चा लेकर। तब तक के लिए गुरु का ये भ्रमण आपको अत्यंत शुभदायी हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।